अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हाय, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल उर्दू उस्ताद पर। तो दोस्तों, मैं हूं तनवीर खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल उर्दू उस्ताद। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको आराब के बारे में बताया था। आराब यानी ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, जज़्म, तशदीद। ये बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दी थी और ज़बर ज़ेर पेश के बारे में भी आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुरक्कब के बारे में। मुरक्कब हमारा होता क्या है, उसमें हम क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुरक्कब। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ मुरक्कब, और मैं आज से आपको उर्दू में भी लिखवाऊँगा। उर्दू से लिखवाने में ये होगा कि जो हमारा मेन टारगेट है वो उर्दू को लिखना ही है। लिखना, बोलना, पढ़ना, यही हमारा मेन टारगेट है। तो इसीलिए मैं जब उर्दू में लिखूंगा तो आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अभी से आप देखते रहेंगे उर्दू को किस तरीके लिखे जा रहा है, तो आपके धीरे धीरे जहन में ये बातें बैठती रहेंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं मुरक्कब। मुरक्कब ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। दो हरूफ जोड़कर एक हरूफ बनता है। ये ता है, ठीक। बनता, बनता है। दो हरूफ जोड़कर एक हरूफ बनता है। एक हरूफ बनता है, ठीक। दो हरूफ जोड़कर एक हरूफ बनता है, ठीक है। यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। दो हरूफ जोड़कर एक हरूफ बनता है। कैसे बनता है? दो हरूफ को जोड़ करके। उर्दू के वो हरूफ जिनको मैं यहाँ लिखता हूँ, उर्दू के वो हरूफ जिनके लिए उर्दू के दो हरूफ, उर्दू के वो हरूफ जिनके लिए उर्दू के दो हरूफ को जोड़ने पड़ते हैं। तभी उनका सही तलफ़्फ़ुज़ बनता है। तभी उनका सही तलफ़्फ़ुज़
बनता है। ठीक। उर्दू के वो हरूफ जिनके लिए उर्दू के दो हरूफ को जोड़ने पड़ते हैं तभी उनका सही तलफ़ुज़ बनता है। जैसे देखिए, जैसे बे, बे को हम किससे मिलाएंगे? हे से। बे और दो चश्मी है। बे और दो चश्मी है जोड़कर क्या बनता है? भा बनता है। उर्दू के वो हरूफ जिनके लिए उर्दू के दो हरूफ जोड़ने पड़ते हैं तभी उनका सही तलफ़ुज़ बनता है। जैसे बे और हे जोड़कर भा बनता है। बे और हे जोड़कर क्या बनता है दोस्तों? भा बनता है। ठीक है। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। उर्दू के वो हरूफ उर्दू के वो हरूफ जिनके लिए उर्दू के दो हरूफ जोड़ने पड़ते हैं तभी उनका सही तलफ़ुज़ बनता है। ठीक। उर्दू के वो हरूफ जिनके लिए उर्दू के दो हरूफ जोड़ने पड़ते हैं तभी उनका सही तलफ़ुज़ बनता है। जैसे बे और हे जोड़कर भा बनता है। बे और हे जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा? भा बन जाएगा। तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मैं यही बात मैं आपको ऊपर हिंदी में लिखवा दूंगा। उसके बाद में हम शुरू कर देंगे कि हमें बे और हे जो इसमें मैंने पढ़ाया है उसके अदर जो लेटर हैं उनको हे के साथ कैसे जोड़ेंगे ताकि वो मुकम्मल हो जाए और एक हरूफ बन जाए। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों। जोड़ने पड़ते हैं तभी उनका सही तलफ़ुज़ बनता है। जैसे बे और हे जोड़कर भा बनता है।
क्या बनता है? अभी तक उर्दू में क्या आपने भा पढ़ा था? अलिफ में भा शब्द नहीं आया था, बे आया था, पे आया था, टे आया था, लेकिन भा नहीं आया था। तो इसी में हम पढ़ेंगे जो लेटर एक से पूरे नहीं होते, दो हरूफ जोड़ने पड़ते हैं तभी उनका सही तलफ़ुज़ बनता है। तो यही बात आज हमें इस वीडियो में सीखनी है कि वो कौन से हरूफ हैं जिनको हम जोड़ देंगे तो उनका सही तलफ़ुज़ बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जोड़ना है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए मैं पहला लिखता हूँ बे, ठीक है। ये हमारा बे है, प्लस है, ठीक। इसको जमा भी बोलते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? भा। अब ये पूरा हुआ ना, पहले ये तो बे है, बा हो गया, ठीक। ये बा पढ़े हैं आप, हिंदी में भी पढ़े हैं बा, लेकिन उर्दू में अभी आपने कभी भा पढ़ा था? भा शब्द आया था? नहीं आया था ना। तो अब आएगा, क्योंकि दो हरूफ जब हम जोड़ देंगे तो उनका सही तलफ़ुज़ बिल्कुल हो जाएगा। तो हम बा की इब्तदाई रखेंगे, हमने बा की इब्तदाई रख दी, इसी के साथ हमने है मिला दिया। ये क्या हो गया? भा। भे प्लस अलिफ बराबर भा। उसके बाद में पे आता है। आपने पा पढ़ा था, क्या आपने फा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो अब आप फा पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा दो चश्मी है, ठीक। दो चश्मी है बराबर फे प्लस है, क्या हो गया? फे के साथ हा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फा। ये फा कौन सा है? इब्तिदाई वाला, शुरुआत वाला, ठीक। बे पे ते। ता आपने पढ़ा था, क्या आपने था पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो अब आप पढ़ेंगे, ता बना दिया हमने, इसी के साथ हमने मिला दिया है, क्या हो गया? था। ये क्या हो गया हमारा? भा। भा। ये हो गया हमारा फा। फा। ये हमारा हो गया था। क्या हो गया? था। भा फा था। उसके बाद में आएगा टे। आपने टा पढ़ा था, टे ज़बर टा होता है, टा आपने पढ़ा था, लेकिन क्या आपने ठा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो अब आप पढ़ेंगे, ये हमने ठा बना दिया, उसके साथ हमने हे को मिला दिया, ठे टे प्लस हे क्या हो गया? ठा। ठीक, ठा हो गया। उसके बाद में आएगी हमारी जीम। आपने जा पढ़ा था, लेकिन आपने झा नहीं पढ़ा था, तो इसलिए हम जीम बना देंगे शुरू वाली, फिर है। तो जीम प्लस है बराबर क्या हो गया? झा। क्या हो गया? झा। झा आपने पढ़ा था, लेकिन आपने झा नहीं पढ़ा था, झा से झरना वाला झा, झा। आपने चा पढ़ा था, क्या आपने छा पढ़ा था? छा आपने नहीं पढ़ा था। तो अब आप पढ़ेंगे, ये हमारा चे है, इसके साथ हम है मिला देंगे, तो चे प्लस है बराबर क्या हो जाएगा? छा। ये हमारा क्या है? छतरी वाला छा। ठीक। क्या आपने दाल
यानी दा। दा आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। क्या आपने धा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो अब आप पढ़ेंगे धा। धा। ठीक। आपने डा पढ़ा था, ठीक है। डाल ज़बर डा पढ़ा था, लेकिन क्या ढा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। डा डाल है, डाल प्लस है बराबर क्या हो गया? ढा। ढा ढा। उसके बाद में क्या आता है? रे आपने पढ़ा था, ठीक है। क्या आपने ढ़ा पढ़ा था? ढ़ा नहीं पढ़ा था। तो इसके साथ हे मिलाने से क्या हो जाएगा? ढ़ा। उसके बाद में हमारा जो आता है क्या है? काफ। आपने का पढ़ा था। क्या आपने खा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो आप खा पढ़ेंगे, आप खा, ठीक। आपने गा पढ़ा था, ठीक है। क्या आपने घा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। आपने यहाँ लिख दिया हूँ, इसी तरीके से ये भी है। अब इसको खुद समझिए। जब इसको खुद समझेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो मैंने इतना इसलिए लिखवा दिया ताकि आपको पता चल सके। तो इसी तरीके से ये भी है। एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, सुनिएगा। सुन के ज़्यादा बढ़िया याद होगा। बे है, ठीक है। बे प्लस ए क्या हो गया? भा। बे प्लस ए भा। तो भा मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया भा। आपने बा पढ़ा था लेकिन भा नहीं पढ़ा था, और पा पढ़ा था लेकिन फा नहीं पढ़ा था। तो पे और हे, तो यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था? एक हरूफ जो अकेले पूरे नहीं होते, तो उनके साथ जब हम दूसरे हरूफ को उनके साथ जोड़ते हैं तब उनका सही तलफ़ुज़ बन पाता है। जैसे अभी तक हमने ठा नहीं पढ़ा था, टा पढ़ा था हमने लेकिन ठा नहीं पढ़ा था। तो ठा हमारा कैसे बना? हम टे के साथ हे को मिलाया हमने, तब हमारा ठा बना। उसके पहले तक हमने अलीफ से लेकर जब मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, अब तो उसमें कहीं आपको ठा आया था? नहीं आया था। टा आया था लेकिन ठा नहीं आया था। जीम भी आई थी, जीम यानी जा भी आया था लेकिन झा नहीं आया था। झा नहीं आया था, इसलिए इसको हम एक हरूफ है, इसको हमने दूसरे हरूफ के साथ जब मिलाया तब ये हमारा झा बन गया, ठीक है। इसी तरीके से जब ये वाले चे को हमने हे से मिलाया तब हमारा छा बना। इसके पहले तक हमारा नहीं था, ठीक है। इसके पहले तक हमने चा पढ़ा था लेकिन छा नहीं पढ़ा था। फिर दाल पढ़ी थी हमने, दाल के बारे में कि दा होता है, हाँ दवा होता है, दा मैंने पढ़ाया भी था। लेकिन धा जो है वो नहीं था, धा तालिबी में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो हरूफ होते हैं जब इनको दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तभी इनका सही तलफ़ुज़ बन पाता है। इसीलिए अलिफ बे में ये सारी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ यही नहीं थी बस, और सारी चीज़ें आपको उसमें मिल गई थी। ये क्या है? डाल है ना। डाल को हे से मिलाएंगे, डाल मतलब डा पढ़ा था आपने लेकिन ढा नहीं पढ़ा था। ढा यानी ढोल वाला, मैं ही लिख देता हूँ। ढा, ठीक है। रे आपने पढ़ा था यानी रा पढ़ा था लेकिन ढ़ा नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पर ढ़ा है। काफ आपने पढ़ा था का, लेकिन खा नहीं पढ़ा था। का पढ़ा था लेकिन खा नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पर ये हो गया खा।
और आपने गा पढ़ा था लेकिन घा नहीं पढ़ा था, तो घा ये हो गया हमारा घा। तो यही चीज़ हैं जिनको हमने एक दूसरे हरूफ से मिलाया तब इनका सही तलफ़ुज़ बन पाया, तो इसी को हम कहते हैं मुरक्कब। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से मैं आपको उर्दू को लिखना सिखाऊंगा कि किस लाइन पर क्या लिखा जाता है। अलिफ किस लाइन पर लिखी जाएगी, बे किस लाइन पर लिखा जाएगा, वाव किस लाइन पर लिखा जाएगा, या फिर दाल किस लाइन पर लिखा जाएगा। तो ये बातें मैं कल के वीडियो में आपसे शेयर करूंगा और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि हमें उर्दू की जो लिखावट होती है वो हमें किस लाइन पर लिखनी है, जो उसका सही है वो किस लाइन पर होता है, ताकि हम लिखें वो सही आए। तो कल मैं ये आपको पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो भी वीडियो आपने पढ़ी है, देखी है पिछली वीडियो, उसको एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आप जब नेक्स्ट वाली क्लास लेंगे तो उसको आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से वो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहीं से हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।